हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड आ चुका है 106 से 109 तक। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को कमेंट करके बताना कि एक पार्ट चाहिए कि एक 3-4 पार्ट एक ही साथ चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। भारद्वाज विला में अथर्व इस समय एक लेडी के साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग में कुछ लोग थे और इस समय वो मीटिंग अथर्व की स्टडी रूम में हो रही थी। अथर्व कुछ पॉइंट्स प्रोजेक्टर पर समझाते हुए अपनी मीटिंग कर रहा था। तभी उसका कॉल रिंग हुआ। कॉल पर नाम देखकर अथर्व कॉल रिसीव करने साइड में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस कॉल कट करके आया, तब पास पड़े पानी के ग्लास से वो एक ही सांस में पानी पी लेता है। उसके चेहरे पर इस समय कुछ अलग भाव थे। वहीं वो लेडी जिसका नाम लीना था, वो अथर्व को देखते हुए बोली, आर यू ओके मिस्टर अथर्व? अथर्व अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, या इट्स फाइन, वेल मीटिंग इज ओवर, वी विल मीट टुमारो। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चले गए, पर लीना वहीं बैठी रही। अथर्व, जो कि उसे वहाँ बैठा देखकर कुछ बोलने वाला था, लेकिन अचानक से उसका सर घूमने लगा और अथर्व अपना सर पकड़कर वहीं चेयर पर बैठ गया। लीना उसे संभालते हुए बोली, What happened, अथर्व? Are you fine? ये कहते हुए लीना अथर्व के करीब आने लगी। अथर्व खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए लीना को खुद से दूर कर रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। लीना उसे लेकर वहीं रखे सोफे पर गई और उसके करीब आ गई। वहीं दानिश अपने स्टडी रूम में बैठा था। वो अपने टैब में प्ले हो रहे एक वीडियो को देख रहा था और फिर वो उस वीडियो को बंद करके अपनी चेयर से उठकर खुद को स्ट्रेच करते हुए शैतानी स्माइल करते हुए बोला, गुड जॉब। उसका ये बोलना काफी मिस्टीरियस लग रहा था और ये कहते हुए दानिश स्टडी से बाहर निकल गया। वो सीधे अपने रूम में गया। वो जब रूम में पहुंचा तो उस समय तक अंतरा सोकर उठ चुकी थी और दक्ष भी उठ चुका था और इस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। अंतरा दक्ष से प्यार से बातें करते हुए खेल रही थी। वहीं दानिश अंतरा को देखते हुए अंदर आकर बोला, लेट्स ईट समथिंग, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। दानिश की आवाज से अंतरा उसकी तरफ देखती है और उसका मुंह बन गया इस बात पर। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए दक्ष सहित अंतरा को अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा उसे हैरानी से घूरने लगी। वहीं दक्ष भी दानिश को देखने लगा। दानिश उन दोनों को गोद में लिए सीधे नीचे डाइनिंग एरिया में गया। डाइनिंग एरिया। इस समय डाइनिंग एरिया के हेड चेयर पर दानिश बैठा था और उसके साइड में अंतरा दक्ष को वहीं एक बकेट में ठीक से लेटाते हुए बैठी हुई थी और दक्ष टुकुर टुकुर ऊपर सीलिंग को घूर रहा था और उसके आसपास नैपकिन लगे हुए थे। अंतरा दक्ष को पालते हुए इतना तो समझ गई थी कि ज्यादा गंदगी होने से दक्ष बहुत फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाता है, जिस वजह से अंतरा दक्ष की साफ सफाई में काफी ध्यान देती थी। अंतरा को ये पता था कि उसका बेटा पूरी तरह अपने डैड दानिश पर गया था, यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी दानिश से पूरी मैच करती थी। वहीं दानिश अंतरा की प्लेट में डिनर सर्व करते हुए बोला, खाओ। अंतरा दानिश की आवाज से दक्ष को ठीक से करके अपनी प्लेट को देखने लगी, जिसमें फ्राइड राइस और बोल में सूप था। अंतरा ये देखकर दानिश से बोली, दानिश, क्या मैं आपके लिए दूसरा खाना बना दूं? दानिश सूप का एक घूंट लेते हुए बिना भाव के बोला, मुझे फूड बर्बाद करना पसंद नहीं, इसलिए हम यही खाएंगे। दानिश की बात से अंतरा उसे घूरते हुए बोली, पक्का आप यही सूखा सा खाएंगे? दानिश अपने स्पून को बोल में रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, मैं अभी यही खाऊंगा, बाकी रात को तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि तुम्हें खाकर मैं अच्छे से सेटिस्फाइड होता हूँ। ये कहते हुए दानिश अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए अंतरा की थाई पर रखकर उसे धीरे धीरे रब करने लगा। अंतरा का चेहरा दानिश की बात सुनकर और हरकत देखकर लाल पड़ गया और वो तुरंत अपना सर नीचे करके दानिश के हाथों को धीरे से अपने थाई से हटाते हुए बोली, दानिश प्लीज ऐसा मत करिए। दानिश अपने हाथ वापस से रखते हुए सूप पीते हुए नॉर्मली बोला, डोंट टॉक सिली गर्ल, ओनली ईट। अंतरा ने कसकर अपने स्पून को पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। दानिश इमोशनलेस था, वो सिर्फ अपने सूप पर फोकस कर रहा था। वहीं अंतरा दानिश के हाथ को फील कर रही थी, जिस वजह से उससे तो खाया भी नहीं जा रहा था। वो अभी सिर्फ खुद को ही कोस रही थी दानिश के लिए खाने के बारे में पूछ लेने से। दानिश अपने सूप को एक हाथ से स्पून की मदद से सिप कर रहा था
और दूसरा हाथ उसका नीचे अंदर अंतरा की थाई पर था। वहीं दक्ष फिर से सो चुका था। अंतरा दानिश के हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में दानिश का डिनर खत्म हुआ और वो एक झटके में अपने हाथ को हटा लेती है, जिससे अंतरा की जान में जान आई। दानिश के चेहरे पर अलग ही स्माइल थी अंतरा को देखकर। वो अपने हाथों को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, तुमने कुछ खाया नहीं? अंतरा उसकी ये बात सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगी, क्योंकि दानिश ने उसे सुकून से खाने ही कहा दिया था। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए अपनी चेयर से उठा और झुककर अंतरा के माथे को चूमते हुए बोला, अब अच्छे से खा लो, तुम्हें एनर्जी की बहुत जरूरत है। ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को उठाया और उसे लेकर डाइनिंग एरिया से चला गया। वहीं अंतरा बस कसमसाते हुए रह गई। उसे भूख तो लगी थी, जिस वजह से वो फिर डिनर करने लगी। कुछ देर बाद डिनर करके अंतरा लिविंग एरिया में आई, जहां दानिश इस समय सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसी के साइड में दक्ष सोया हुआ था। अंतरा दानिश को देखते हुए दक्ष के पास आई और उसे अपनी गोद में लेते हुए दानिश से बोली, कल मुझे पैलेस छोड़ दीजिएगा। दक्ष की मालिश दादी करती हैं और आज स्किप हो गई, जो कि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दानिश बिना अंतरा की तरफ देखे बोला, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंतरा उसकी बात सुनकर फिर अपना सर हिलाती है और दक्ष को लेकर ऊपर रूम में चली गई। दानिश वहीं उसे जाते हुए बस एक नजर देखता है और फिर लैपटॉप में काम करने लगा। उधर अंतरा ऊपर रूम में दक्ष को ले जाकर उसे बेड पर सुलाती है और उसके बेबी रोब को उतारने लगी, जिसमें दक्ष को उसने कवर किया था। दक्ष इन सब से जाग गया और अंतरा को देखने लगा। अंतरा स्माइल करते हुए उसके कपड़े शरीर से अलग करते हुए बोली, ओ मेरा दक्ष उठ गया, नींद पूरी हो गई आपकी। दक्ष ने उसकी बातों का जवाब में दिया, जिसे सुनकर अंतरा की स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो ड्रॉअर से एक बेबी ऑयल निकालती है, जिससे वो अभी दक्ष की बॉडी मसाज करने वाली थी। अंतरा दक्ष के कपड़े निकालकर उसकी बॉडी पर ऑयल मसाज करने लगी, जिससे दक्ष के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल आने लगी और वो अंतरा के बालों से खेलते हुए आवाजें निकालने लगा। अंतरा भी उससे बातें करते हुए उसकी मसाज करने लगी। कुछ देर बाद मसाज कर देने से दक्ष बहुत रिलैक्स्ड हो गया। अंतरा उसे बेबी नाइट सूट पहनाते हुए बोली, आपको आज मम्मा के हाथों से मसाज अच्छी लगी दक्ष? दक्ष बस चुपचाप अंतरा को देख रहा था। अंतरा उसके माथे पर किस करते हुए बोली, अब आप अच्छे से सो जाओ, कल हम वापस दादी के घर जाने वाले। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को फिर फीड कराती है। वो दूध पीकर तुरंत ही सो गया। अंतरा दक्ष को फिर अपने सीने से लगाकर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अंतरा की नींद दक्ष की आवाज से खुली और वो उबासी लेते हुए दक्ष को देखने लगी, जो इस समय ग्लास डोर के बाहर स्विमिंग पूल को देखकर आवाजें निकाल रहा था। इस समय दक्ष के मुंह में उसकी एक उंगली थी और वो बाकी उंगलियों में अंतरा के बालों को फंसाए हुए था। अंतरा सबसे पहले तो अपने बालों को उसकी छोटी सी मुट्ठियों से निकालती है और फिर दक्ष से बोली, क्या हुआ दक्ष आपको? आप उधर क्यों देख रहे हैं? ये कहकर अंतरा भी दक्ष की नजरों की ओर देखने लगी, तो वो देखकर उसका मुंह बन गया और वो बेड से उठते हुए बोली, आप अपने डैड को देखकर क्यों आवाजें निकाल रहे हैं? कहीं आपको भी तो स्विमिंग पूल में नहीं जाना? अंतरा स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे दानिश को देखते हुए दक्ष से बोल रही थी, जो इस समय दानिश को ही देखकर आवाजें निकाल रहा था। अंतरा ये देखकर फिर दक्ष से बोली, अच्छा आप वेट करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपको वहाँ लेकर चलूंगी। ये कहकर अंतरा जब वॉशरूम के अंदर गई तो वॉश बेसिन पर एक पॉली बैग रखा हुआ उसे दिखा और जिस पर एक स्टिकी नोट भी था। अंतरा कंफ्यूजन में उसे उठाती है और सबसे पहले उस स्टिकी नोट को पढ़ने लगी, जिस पर लिखा था, इसको पहनकर बाहर आओ मेरे पास, सिली गर्ल। अंतरा को समझने में देर नहीं लगी कि ये दानिश ने लिखा था और पॉली बैग के अंदर कोई स्विम सूट था। अंतरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो अपना सर हिलाते हुए उस बैग को ओपन करके उसके अंदर रखे स्विम सूट को देखने लगी, पर उस स्विम सूट को देखकर ही उसका चेहरा पूरा लाल हो गया और वो खुद से बोली, दानिश पागल हो गए हैं क्या? मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? मैं तो ये नहीं पहनने वाली। ये कहकर वो उस कपड़े को लेकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी नजरें बेड पर गईं, जहाँ दक्ष अब नहीं था। ये देखकर अंतरा का चेहरा तुरंत परेशान सा हो गया और वो जब ग्लास डोर की तरफ आई
तो उसे दक्ष की आवाजें सुनाई दी जो इस समय बाहर से आ रही थी। अंतरा तुरंत उस तरफ गई तो उधर दानिश इस समय दक्ष को स्विम सूट पहना रहा था, जिससे दक्ष काफी खुश लग रहा था और वो आवाजें निकाल रहा था। दानिश ने उसे एक स्विम सूट पहनाया और उसको अपनी गोद में लेकर पूल में उतरने लगा। अंतरा उन्हें ही प्यार से देख रही थी। दक्ष इस समय बहुत खुश लग रहा था दानिश के साथ, तो वहीं दानिश भी उसे लेकर धीरे धीरे पूल में गया और उसे अपने सीने से लगाकर वहीं खड़ा हो गया। दक्ष बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा शार्प और एक्टिव था। वहीं दानिश दक्ष को थोड़ा सा पूल के अंदर ले गया और फिर वो उसे लेकर वापस बाहर निकल आया और उसे पूल से कुछ दूर रिलैक्सिंग चेयर पर रखे बकेट में लेटा दिया और उसके स्विम सूट को निकालते हुए बोला, तुम्हारी पूल में जाने की विश मैंने पूरी कर दी। अब तुम यहीं चुपचाप लेटे रहोगे, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाओगे। गॉट इट सिली बॉय। दक्ष बस अजीब तरह से मुंह बनाते हुए दानिश को घूरे जा रहा था। वहीं दानिश ने उसके स्विम सूट को निकालकर उसे साइड में रख दिया और दक्ष को सनबाथ दिलाने लगा। दक्ष काफी फेयर स्किन का था, जिस वजह से धूप उस पर जब पड़ती तो वो बिल्कुल शाइन करने लगता। दानिश दक्ष को वहीं ठीक से लिटाकर उससे दूर हटकर बोला, अब यहीं लेटे रहना एंड डोंट डिस्टर्ब मी। ये कहकर दानिश वापस से पूल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी अंतरा पर गई, जिसे देखकर दानिश अपनी जगह रुक गया और अंतरा को घूर कर देखने लगा। क्या पहनेगी अंतरा उस स्विम सूट को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। दानिश अंतरा को अभी तक उन्हीं कपड़ों में घूरते हुए बोला, तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? अंतरा जो दक्ष की हरकतें देखकर मुस्कुरा रही थी, वो दानिश की आवाज सुनकर उसे देखने लगी तो उसे याद आया कि वो दानिश से मना करने आई थी कि उसे वो स्विम सूट नहीं पहनना। अंतरा फिर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं उसे नहीं पहन सकती। दानिश उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, और ऐसा क्यों? अंतरा अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है और मैं उसे नहीं पहन सकती। दानिश उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुमने कल उस शॉर्ट ड्रेस को क्यों पहना था? ये सुनकर अंतरा घूर कर दानिश को देखने लगी, जो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। अंतरा को समझ आ चुका था कि दानिश कल की ड्रेस की वजह से उसे बातें सुना रहा था। अंतरा का मुंह बुरा सा बन गया और वो कुछ कहने को हुई कि उससे पहले दानिश ऑर्डर भरे लहजे में बोला, गो एंड चेंज। अंतरा ये सुनकर फिर कसमसाते हुए वहां से अंदर चली गई। वहीं दक्ष रिलैक्सिंग चेयर पर लेटा सनबाथ लेते हुए दानिश को स्विम करते हुए सिर्फ टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। वहीं दानिश स्विम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ गेट की तरफ थीं, जहां से अभी अंतरा गई थी। तभी अंतरा गेट खोलते हुए बाहर निकली और स्विमिंग पूल की तरफ धीरे धीरे आई। उसके गोरे पैर जो नी तक पूरे के पूरे खुले हुए थे, वो अपनी थाई लेंथ स्विम सूट को अपने हाथों से नीचे खींचते हुए धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उस स्विम सूट में उसके क्लीवेज पूरे विजिबल हो रहा था और वो स्विम सूट ब्लैक कलर का था, जिसमें अंतरा की बॉडी बहुत बोल्ड और हॉट नजर आ रही थी। दानिश तभी पानी के ऊपर आया और उसकी नजर सीधे अंतरा के ऊपर गई। दानिश अपने दोनों हाथों से अपने बालों को माथे के ऊपर से पीछे करते हुए अंतरा को ऊपर से नीचे तक इंटेंस नजरों से देखने लगा। वहीं अंतरा की नजरें जब दानिश के ऊपर गईं, तो वो एकटक दानिश के बाइसेप्स और मसल्स को घूरने लगी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। दानिश काफी हॉट लग रहा था। अंतरा मुश्किल से अपनी नजरें उससे हटाते हुए दक्ष को देखने लगी, क्योंकि दानिश से वो अभी आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर उसे आवाजें निकालते हुए अपने पास बुलाने लगा। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दक्ष के पास गई तो दक्ष छोटी छोटी स्माइल करने लगा। अंतरा प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, दक्ष आप यहीं सनबाथ लो, मम्मा अभी आई, ओके? तभी अंतरा को दानिश की डीप वॉइस सुनाई दी, मेरे पास आओ सिली गर्ल। इस आवाज से ही अंतरा का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा। वो हिम्मत करते हुए धीरे धीरे पूल के पास आई। उसकी नजर नीचे थी और चेहरे का रंग लाल था। जब वो पूल के पास पहुंची तब दानिश अपना हाथ आगे करते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यू आर लुकिंग सेक्सी वाइफी। अंतरा ने अपने होंठ भींच लिए दानिश के इस कॉम्प्लीमेंट से और वो दानिश को घूरते हुए बोली,
आपसे ज्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा दानिश। दानिश अंतरा की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर एक झटके में अपने करीब पूल में खींच लेता है और बोला, तुम मुझे पागल कर देती हो। ये कहते हुए दानिश बिना अंतरा को मौका दिए सीधे उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। अंतरा तेजी से सांस लेकर दानिश के इर्द गिर्द अपनी बाहों को लपेट देती है। दानिश अंतरा को पूल की गहराई में ले जा रहा था। अंतरा कसकर उसे पकड़े हुए थी। दानिश उसके डरे चेहरे को देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और फिर कुछ आधा मिनट अंदर रहने के बाद अंतरा को अपने साथ लेकर ऊपर आया। अंतरा तेज तेज सांसें लेते हुए दानिश से चिपकते हुए बोली, आप पागल हैं, अचानक से ऐसा कौन करता है? दानिश अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, ऐसा सिर्फ मैं करता हूँ सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश एक बार फिर अंतरा को लेकर नीचे पानी में चला गया। अंतरा फिर से दानिश से किसी ऑक्टोपस के जैसे लिपट गई और दानिश इस बार कुछ मिनट पानी में रहने के बाद ऊपर आया। अंतरा इस बार हल्की नॉर्मल थी और वो तब भी दानिश को घूरे जा रही थी। दानिश स्विम करते हुए उसे पूल के वॉल की तरफ ले गया। अंतरा ने एक नजर दक्ष को देखा और उसे ठीक देखकर फिर दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश के हाथ अंतरा की खुली पीठ पर धीरे धीरे चल रहे थे और वो अंतरा के करीब आ रहा था। अंतरा उसे धीरे से खुद से दूर करते हुए बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप? दानिश उसकी लेवेंडर फ्रेग्रेंस में मदहोश होते हुए बोला, वही जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने अपने हाथों को अंतरा की कमर पर लपेट दिया। अंतरा सिसक उठी और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए दानिश को रोकते हुए धीरे से बोली, प्लीज दानिश रुक जाइए। तभी दानिश अंतरा की बात को उसके मुंह में दबाते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है, जिससे अंतरा की आवाज उसके गले में ही रह गई। दानिश उसे अपने करीब करते हुए किस करने लगा। वो दोनों पूल वॉल की तरफ थे, जिस वजह से दक्ष उन्हें नहीं देख सकता था। दानिश अंतरा को डीपली किस कर रहा था। उसके दोनों हाथ अंतरा की कमर पर लिपटे हुए थे। अंतरा तेज तेज सांसें लेते हुए दानिश को देखने लगी तो दानिश उसे छोड़ते हुए धीरे से बोला, I'm hungry. अंतरा ये सुनकर मासूमियत से बोली, ठीक है हम पूल से बाहर चलते हैं, अब दक्ष भी भूखा होगा, मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये कहकर अंतरा जैसे ही मुड़ने को हुई, दानिश उसे खींचकर पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान में बोला, I'm hungry मतलब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, समझी तुम? ये कहते हुए दानिश ने उसके कान को लिक किया। अंतरा पूरी तरह सिहर उठी और उसे अब इसका मतलब समझ आया और वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, नहीं मुझे पैलेस जाना है, माँ दादी सब दक्ष का वेट कर रहे हैं, प्लीज अब मुझे छोड़िए। दानिश उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। अंतरा अपने होठों को बेसब्री से बाइट किए जा रही थी। दानिश ये देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली को उसकी कमर से लेकर पेट तक चलाते हुए बोला, Are you sure? इस पर अंतरा कसकर अपनी आंखें बंद करके बोली, हाँ मैं श्योर हूँ। ये कहकर अंतरा तुरंत अपना सर दानिश के सीने पर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो फिर अंतरा को अपनी गोद में उठाकर पूल से बाहर निकला। अंतरा पूल से बाहर आते ही दानिश की गोद से उतर गई और बिना कुछ कहे जल्दी से तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दानिश अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया और दक्ष के पास आया। दक्ष सनबाथ लेते हुए ही सो गया था, जिसे देखकर दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे अंदर चला गया। अंतरा कुछ देर बाद चेंज करके रूम में आई और बेड पर बैठ गई। उसने देखा दक्ष वहीं बेड पर सोया हुआ था। ये देखकर अंतरा दक्ष के पास गई और उसी के करीब लेट गई। वो अभी स्विम करके थक चुकी थी, ऊपर से दानिश ने उसे बहुत तंग किया था, जिस वजह से वो अभी सिर्फ कुछ घंटे सोना चाहती थी, जिस वजह से वो दक्ष को अपने सीने से लगाकर सो गई। कुछ देर बाद दानिश रूम में आया। उसने अपने कपड़े रूम में जाकर चेंज कर लिए थे और वो जब रूम में आया तो उसकी नजरें बेड पर सोई अंतरा पर गई, जिसे देखकर दानिश ने गहरी सांस ली और उसे डिस्टर्ब ना करते हुए रूम से बाहर सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और शाम के वक्त अंतरा की आंख खुली और वो हैरानी से बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, ओ नहीं, मैं इतनी देर तक सोती रही, आज तो मुझे पैलेस भी जाना था, अब तो शाम भी हो गई। ये कहते हुए अंतरा ने दक्ष को देखा जो अब जाग चुका था और उसका मुंह भूख की वजह से रोने जैसा बना हुआ था।
ये देखकर अंतरा फिर पहले दक्ष को फीड कराने लगी। दक्ष फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष से अलग हुई और तभी रूम का गेट खुला और अंतरा गेट की तरफ देखने लगी तो वहाँ दानिश अपने हाथों में एक सूप का बोल लिए अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं था। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली। अब तक लगभग रात हो चुकी थी, जिस वजह से ग्लास डोर से हल्की चांद की रोशनी अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अंतरा और भी खिली खिली नजर आ रही थी। दानिश ने उसके चेहरे को देखते हुए पहले चांद को देखा और फिर उसे देखते हुए जुनूनी आवाज में बोला, दिल चाहता है कि इस चांद को ही तबाह कर दूं। ये अपनी बराबरी तुमसे जो करता रहता है सिली गर्ल। ये कहकर दानिश तिरछा मुस्कुराया। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर ब्लश करने लगी और वो दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश उसे देखते हुए उसके करीब आया और बेड पर उसके नजदीक बैठते हुए सूप का पहला सिप उसके मुंह के पास ले जाते हुए बोला, इसे पियो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस पर अंतरा धीरे से सर हिलाती है क्योंकि उसे भूख तो सच में बहुत लगी थी और फिर वो सूप का एक सिप लेती है, जिसे पीते ही अंतरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये इतना कड़वा सूप क्यों है? क्या मैं आपको बीमार लग रही हूँ जो आप मुझे ऐसे करेले का सूप पिला रहे हैं? अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे घूरते हुए वापस से सूप पिलाते हुए बोला, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी सूटेबल है। इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो तुम्हें अंदर तक हील करने में हेल्प करेंगे। ये कहते हुए दानिश उसके होठों पर लगे सूप को अपने अंगूठे से साफ करता है। अंतरा कराह उठी क्योंकि उसके लिप्स स्वेल्ड थे और सूप मिक्स्ड वेजिटेबल का था, जिससे उसके होठों पर जलन होने लगी। अंतरा दानिश के हाथों को अपने होठों से हटाते हुए बोली, दानिश जल रहा है, प्लीज ऐसे मत करिए। दानिश उसकी बात सुनकर उसे वापस से सूप पिलाते हुए बोला, तुम जब मेरी वजह से ऐसे मौन करती हो तो मुझे अंदर तक सैटिस्फैक्शन मिलती है सिली गर्ल। मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। ये कहते हुए दानिश धीरे से उसके जल रहे होठों पर अपने ठंडे होंठ रख देता है। अंतरा वापस से कराह उठी और फिर उसे अपने होठों पर दानिश के होंठ से रिलीफ मिलने लगा और वो कुछ देर तक ऐसे ही आंखें बंद कर लेती है। तभी दक्ष को स्नीजिंग प्रॉब्लम हुई, जिससे अंतरा दानिश से दूर हो गई। दानिश अपने होठों को लिक करते हुए बोला, यू टेस्ट स्पाइसी। दानिश की बात सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आप मुझे ये अजीब सा सूप पिला रहे हैं। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को देखने लगी, जिसका चेहरा लाल था। अंतरा दक्ष को जल्दी से अपनी गोद में लेकर उसके माथे और चेहरे को टच करने लगी तो दक्ष को बुखार था, जिसे देखकर अंतरा घबराते हुए दानिश से बोली, दानिश, इसे तो बुखार है, कहीं पूल में जाने की वजह से तो नहीं हुआ? इसे 2 दिन पहले भी बुखार था जब आप नहीं थे, पर फिर दवा से ठीक हो गया था, पर आज वापस से इसे क्यों बुखार आ गया? मुझे टेंशन हो रही है। दानिश बोल को साइड टेबल पर रखते हुए अंतरा को शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, इसे मुझे देखने दो। ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को अपनी गोद में ले लिया और अपने हाथों को दक्ष के सीने पर रख दिया। दक्ष की सांसें अब नॉर्मल थी, जिसे देखकर दानिश अंतरा से बोला, यू डोंट वरी, इसे कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अंतरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। अब तक वो दक्ष को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अंतरा ने दक्ष को वापस अपनी गोद में ले लिया और उसके चेहरे को सहलाने लगी। दक्ष का चेहरा बुखार से तप रहा था, पर वो बिल्कुल चुप था। दानिश वहां से चला गया और कुछ देर बाद डॉक्टर को कॉल करके वो वापस आया। क्या ठीक होगा दक्ष? क्या होगा अब आगे इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। वहीं अंतरा उस वक्त दक्ष के कपड़े निकालते हुए उसे बेबी नाइट सूट पहना रही थी और डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी। दानिश अंतरा को देख रहा था। कुछ ही देर में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां आए। डॉक्टर रूम के अंदर आए तो अंतरा ने दक्ष को अपनी गोद में ले रखा था। डॉक्टर अंतरा के पास जाने लगा, तभी दानिश डॉक्टर के सामने आते हुए सख्त आवाज में बोला, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम बाहर जाओ यहाँ से। डॉक्टर दानिश की बात सुनकर उसे देखने लगे और वहां से बाहर निकल गए। तो वहीं अंतरा दानिश को हेल्पलेस नजरों से घूरने लगी और फिर वो कुछ नहीं कहती, बस दक्ष को दानिश की गोद में देते हुए धीरे से बोली, मुझे मेरा बेबी ठीक चाहिए दानिश। दानिश ने उसकी बात सुनकर दक्ष को अपनी गोद में लिया। दक्ष इस समय सुस्त हो चुका था बुखार की वजह से।
अंतरा की आंखें अभी भी नम थीं। दानिश फिर दक्ष को लेकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा के कपड़े ठीक नहीं थे, जिस वजह से वो भी कोई जिद नहीं करती दानिश से, और उसके जाने के बाद वॉशरूम में चली गई। वहीं दानिश दक्ष को दूसरे रूम में ले आया और दक्ष को डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और चेक करके फिर दानिश से बोला, इन्हें आप कुछ दिन तक बात मत करवाना, क्योंकि इन्हें जुकाम और बुखार है, जिससे इन्हें निमोनिया की भी हल्की शिकायत हो सकती है। पर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनका बुखार कुछ वक्त में उतर जाएगा और ये दवा इन्हें कुछ दिन तक आपको खिलाना है। दक्ष इंजेक्शन लगने से कसमसा गया, पर रोया नहीं। दानिश दक्ष के चेहरे को ध्यान से देखते हुए डॉक्टर की बातों पर बस सर हिलाता है और उसे जाने का इशारा किया। इसके बाद दानिश ने दक्ष के चेहरे को धीरे से सहलाया। उसे अभी भी बुखार था। दानिश ये देखकर उसे अपनी गोद में उठाकर बालकनी के पास चला गया और एक टक चांद को दोनों बाप बेटे देखने लगे। इस समय दोनों के चेहरे पर अलग ही सुकून था चांद को देखकर। दक्ष आराम से दानिश के सीने पर अपना सर रखे और एक नन्ही उंगली अपने मुंह में डाले उसे चूसते हुए चांद को देखे जा रहा था। वहीं अंतरा फ्रेश होकर नीचे किचन में गई और दक्ष के लिए फ्रेश जूस बनाने लगी और दानिश के लिए कॉफी बनाई। ये सब बनाकर अंतरा ट्रे में लेकर ऊपर रूम में आई। दानिश अपने रूम में नहीं था। अंतरा को याद आया कि दानिश दूसरे रूम में था। अंतरा साइड वाले रूम में चली गई और बालकनी में उन दोनों को देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उस ट्रे को लेकर उन्हीं के पास आई और उसे वहीं बालकनी के साइड टेबल पर रखते हुए बोली, क्या देख रहे हैं आप दोनों? तुम्हें, दानिश धीरे से बोला, जिसे सुनकर अंतरा अजीब नजरों से घूरते हुए मन में बोली, दोनों बाप बेटे मुझे कभी कभी पागल लगते हैं। मैं तो अभी आ रही हूँ, मुझे कहाँ से देख रहे थे? ये कहते हुए अंतरा दानिश की तरफ घूरती है। वहीं दक्ष, जो अंतरा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा था, जिसे देखकर दानिश उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। वहीं अंतरा अपने सर पर हाथ रखते हुए लाचारी से उन दोनों बाप बेटे को देखकर बोली, अगर आप दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार से देख चुके हो तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अंतरा की आवाज पर दक्ष अपने हाथों को ऊपर करते हुए अंतरा के पास जाने की जिद करते हुए आवाजें निकालने लगा। अंतरा ये देखकर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर दक्ष को दानिश की गोद से लेते हुए प्यार से बोली, ओ मेरा बच्चा, बुबू पीना आपको? भूख लगी है मेरे दक्ष को? ये कहते हुए अंतरा उसके बुखार को चेक करने लगी, जो कि इंजेक्शन लगने की वजह से अब कम हो चुका था। ये देखकर अंतरा सुकून के साथ दक्ष को अपने सीने से लगा लेती है। वो काफी डर जाती थी दक्ष को लेकर। वहीं दानिश उन दोनों को घूर रहा था। अंतरा फिर दानिश को देखते हुए बोली, मैंने कॉफी बनाई है आपके लिए, टेबल पर है। और डॉक्टर ने क्या कहा दक्ष के बुखार को लेकर? दानिश उसकी बात सुनकर दक्ष को देखते हुए बोला, इसे कुछ दिन तक बात नहीं कराना है, बाकी ही इज ऑल राइट। ये कहते हुए दानिश उन्हें लेकर रूम के अंदर आया। वहीं अंतरा ये सुनकर अपना सर हिलाती है और फिर बेड पर दक्ष को लेकर बैठते हुए उसे फीड कराने लगी और दानिश से बोली, हम पैलेस कब जा रहे हैं? दानिश कॉफी का सिप लेते हुए सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? दानिश की बात सुनकर अंतरा दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए बोली, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे यहाँ अकेले रहने में अच्छा नहीं लग रहा। दक्ष को मैं वहीं अपनी दादी परदादी के साथ रखना चाहती हूँ। माँ का भी कॉल आया था, घर में सब दक्ष को याद कर रहे हैं। दानिश ने उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल देखा और फिर बोला, कल मैं तुम्हें पैलेस छोड़ दूंगा। अंतरा ये सुनकर तुरंत बोली, और आप? क्या आप नहीं आएंगे? अब तो आप गुस्सा या नाराज नहीं होना, तब भी आप नहीं आओगे वापस पैलेस? अंतरा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी, जिसे देखकर दानिश हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, तुम काफी डेस्परेट हो गई हो मेरे लिए। अंतरा दानिश की बात सुनकर अपनी नजरें दक्ष पर करते हुए ना में सर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो घर में सब मुझसे पूछते हैं आपके बारे में, पापा आपको सुनाते हैं, जिस वजह से मैं चाहती थी कि आप भी घर चलिए, सबको अच्छा लगेगा। सबको या सिर्फ तुम्हें? दानिश सपाट आवाज में बोला। अंतरा ये सुनकर दानिश को देखती है, दानिश भी उसे देख रहा था। अंतरा फिर से दानिश से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, आप अपने आप को इतना महान क्यों समझते हैं? इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप कि क्या ही कहूँ मैं। और ये आपकी गलतफहमी है, सबको अच्छा लगेगा तो उसमें थोड़ी बहुत मैं भी आ जाती हूँ। ये कहते हुए अंतरा दक्ष के मुंह को नैपकिन से साफ करने लगी और फिर अपने शोल्डर पर उसके सर को रखकर धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपाने लगी।
वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे बुरी तरह घूरने लगा था और अंतरा फिर दक्ष को लेकर रूम में ही टहलने लगी। दानिश फिर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व जब दूसरे दिन उठा था तो बेड पर उसकी साइड में एक लड़की बिना कपड़ों के सोई मिली थी, जिसे देखकर अथर्व के होश उड़ चुके थे और अब उसने उस लड़की का चेहरा देखा था तो उसके मुंह से लीना शब्द निकला था, जो कोई और नहीं उसकी बिजनेस पार्टनर थी। अथर्व लीना को वहां देखकर हैरान था और उसने उठकर अपने कपड़े पहने। तभी लीना की आंखें खुली और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए मुस्कुराते हुए अथर्व से बोली, हेलो मिस्टर अथर्व। उसकी बॉडी पर रात के दिए लव बाइट्स पूरे के पूरे अथर्व को दिख रहे थे। अथर्व का चेहरा सफेद पड़ गया और वो लीना से हड़बड़ाते हुए बोला, स्टॉप इट, ये क्या है? तुम मेरे बेड पर मेरे साथ क्या कर रही थी रात भर? अथर्व का सर फट रहा था, उसे कल का कुछ याद नहीं था। वहीं लीना मुस्कुराते हुए खुद के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हटाकर नेकेड ही अथर्व के करीब जाते हुए बोली, बाय द वे, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेड परफॉर्मेंस लास्ट नाइट काफी अच्छी थी। ये कहते हुए वो अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो लीना को खुद से दूर फेंकते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। तुमने ये सब क्यों किया? सीधे पॉइंट पर आओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लीना ये सुनकर तेज तेज हंसते हुए पास की टेबल पर रखे एक फ्लावर पॉट से एक छोटा सा डिवाइस कैमरा निकालते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे धमकी देने के लायक बचे हो? तुम अब बर्बाद होगे। तुम्हारी इज्जत इस डिवाइस में है, जिसे मैं एक बार अगर मीडिया में दे दूं तो तुम सड़क पर आ जाओगे। अथर्व ये सुनकर शॉक्ड था, यानी रात को जो उनके बीच हुआ उसकी रिकॉर्डिंग लीना के हाथों में थी, जिससे अब वो उसे बर्बाद करने की धमकी देते हुए यूज कर रही थी। अथर्व ये सब सोचते हुए गहरी सांस लेकर फिर शांति से बोला, देखो लीना, तुम क्या चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ। तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती, इससे तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। उसकी बात सुनकर लीना बोली, मेरी इज्जत जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो तुमसे चाहिए वो तुम मुझे दो, दैट्स इट। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो लीना उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर ही अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत मना कर देता है। पर लीना की धमकी बहुत बड़ी थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी अथर्व को उसकी बात माननी पड़ी और लीना जाकर ऐसे ही बेड पर नेकेड होकर लेट गई। अथर्व उसे गुस्से से देखते हुए वापस से अपने कपड़े निकालता है और बेड पर उसके ऊपर आ गया। कुछ ही देर में वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ फार्म हाउस, अंतरा दक्ष को दवा खिला रही थी, जिससे दक्ष पहले तो कसमसाया लेकिन फिर खा लेता है और फिर अंतरा उसे थोड़ा सा जूस टेस्ट कराती है, जिसके बाद वो उसे लेकर बेड पर लेट गई। वहीं दानिश कुछ देर बाद उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर वापस रूम में आकर बेड पर अंतरा को अपनी बाहों में भर लेता है। अंतरा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, दानिश क्या कर रहे हैं आप? दक्ष बीच में है हमारे। उसकी बात सुनकर दानिश ने दक्ष को घूरा, जो इस समय अंतरा के बालों को अपनी छोटी सी मुट्ठी में भरे और अपने हाथों को मुंह में डाले सक करते हुए दानिश को घूरे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और कोई भी अंतरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी दानिश ने तिरछा मुस्कुराते हुए दक्ष को बीच से उठाया। अंतरा ये देखकर जल्दी से दानिश को रोकने को हुई, क्योंकि उसे लगा था कि दानिश कहीं दक्ष को पालने में न सुला आए और अभी दक्ष ने दवा खाया है और अभी उसका दूर सोना ठीक नहीं है। पर दानिश ने दक्ष को पालने में सुलाने की बजाय अपने सीने पर सुलाया। दक्ष बस घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दानिश दक्ष को अपने सीने पर सुलाकर अंतरा को एक साइड से अपनी बाहों में भर लेता है। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और ये देखकर दानिश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। दानिश के सीने पर दक्ष लेटा था तो वहीं दानिश अंतरा को साइड से अपनी बाहों में भरे था। उसका एक हाथ अंतरा की कमर को सहला रहा था, वहीं अंतरा दक्ष के चेहरे को धीरे धीरे सहला रही थी, जिससे दक्ष नींद में जा रहा था। दक्ष बार बार अपने हाथों को अंतरा के चेहरे पर ले जा रहा था, जिसे देखकर दानिश का चेहरा सख्त हो रहा था और वो बार बार उसके हाथों को पीछे कर रहा था। अंतरा ये देखकर उन दोनों को घूरती है, पर उसके चेहरे पर स्माइल जरूर थी उन दोनों को देखकर। इसी तरह दक्ष सो गया और अंतरा ये सब देखते हुए सो गई।
वहीं दानिश की आंखों में अभी नींद नहीं थी। उसने अंतरा के माथे को चूमा और उसे अपने और करीब कर लिया। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ सब सही था, वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसने सोच लिया था कि अब वो इन्हें किसी भी तरह से अलग करके रहेगा, और उसके लिए उसने अपना काम भी शुरू कर दिया था। कौन है वो इंसान? क्या चाहती है लीना? क्यों किया उसने ऐसा? क्या किया है दानिश ने? क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर। अगली सुबह के समय अंतरा की आंख खुली और वो खुद को काफी जकड़ा महसूस कर रही थी किसी की बाहों में। अंतरा ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलते हुए सामने देखा तो दानिश उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़े सो रहा था। वहीं दक्ष दानिश के सीने से लगा उसको पकड़े सो रहा था। अंतरा उन दोनों को प्यार से देखने लगी और फिर कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद अंतरा खुद को दानिश की बाहों से अलग करके गहरी सांस लेती है और उन दोनों को कवर करके बेड से उठ गई और सीधे वॉशरूम में चली गई। अंतरा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई और क्लोजेट में चली गई। वो फिर रेडी होकर बाहर निकली तो उसने बेड पर अपनी नजर डाली जहां अभी दानिश और दक्ष दोनों सो रहे थे, जिसे देखकर अंतरा स्माइल करते हुए फिर रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अंतरा किचन में कॉफी बना रही थी और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए धीरे से बोला, मॉर्निंग सिली गर्ल। अंतरा चौंक गई अचानक से दानिश के ऐसा करने पर, लेकिन फिर वो नॉर्मल होते हुए प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग दानिश। वैसे क्या दक्ष सो रहा है अभी? अंतरा को लगा शायद दक्ष भी दानिश के साथ उठा हो, पर दानिश अंतरा को अपने साइड करते हुए उसे किचन काउंटर से सटाते हुए उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए बोला, वो भी सो रहा है, तुम उसके डांट पर ध्यान दो। ये कहकर दानिश उसके होठों पर धीरे धीरे किस करने लगा। अंतरा दानिश को नहीं रोकती और वो अपने दोनों हाथों को दानिश की शर्ट में फंसाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दानिश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे चूमे जा रहा था। कुछ देर बाद दानिश अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए बोला, I love your lips. It tastes so yummy. ये कहते हुए दानिश एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। वहीं अंतरा अपनी सांसें काबू करती रह गई। दानिश की ये वाली किस काफी डीप थी, जिससे अंतरा को घुटन होने लगी और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, आह बस करिए, आप तो छोड़ते ही नहीं मुझे। जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। दानिश ने उसकी बात सुनकर उसके होठों को रब किया। आह! अंतरा सिसक कर दानिश को घूरती है। दानिश हल्की सी स्माइल के साथ बोला, My morning is incomplete without your glossy kiss. अंतरा दानिश की बात सुनकर ब्लश करने लगी और वो वापस से कॉफी बनाते हुए धीरे से बोली, अब जाइए, हमें पैलेस भी जाना है और मेरा 2 दिन बाद से एग्जाम भी स्टार्ट है। दानिश उसकी बात सुनकर उसे बस देखता रहा और फिर वो उसे छोड़कर वापस रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अंतरा ने धीरे से खुद के होठों को टच किया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुद से बोली, मैं इनसे प्यार करती हूँ, क्या मुझे इनसे ये बात बता देनी चाहिए? ये सोचते हुए अंतरा वापस से बोली, पर क्या ये भी मुझसे प्यार करते हैं? मुझे तो आज तक नहीं पता चला, और चले भी कैसे? इन्होंने कभी कहा भी कहाँ है? हमेशा तो बोरिंग जैसे ही रहते हैं, कुछ वैसा जताते भी नहीं। ये सोचते हुए अंतरा का मुंह बुरा सा बन गया और फिर वो कुछ डिसाइड करते हुए बोली, उनका तो पता नहीं, पर मुझे अपना तो पता है ना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो फिर मैं ये बात उनसे कह दूंगी, अच्छा मौका देखकर। ये सही है। ये कहते हुए अंतरा स्माइल करने लगी। उसने सोच लिया था कि वो दानिश से जल्द अब अपना लव कन्फेशन कर देगी। वहीं कुछ ही देर में दानिश बिजनेस सूट में रेडी होकर दक्ष को अपनी गोद में लिए नीचे आया। दक्ष अभी अभी सोकर उठा था और उसे अभी अंतरा चाहिए थी, जिस वजह से वो अब रोना शुरू कर चुका था। दानिश उसे घूरते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ आते हुए बोला, जस्ट शट योर लिटिल माउथ। तुम्हें अब मेरी आदत डालनी होगी, क्योंकि उसके ज्यादा करीब मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, इसलिए रोना बंद करो।
ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को अपनी काली आंखें दिखाईं, जिसे देखकर दक्ष ने उसे अपनी भूरी आंखें दिखाईं और फिर वो उसे लेकर डाइनिंग एरिया के अपने हेड चेयर पर बैठ गया और दक्ष को अपनी तरफ घूरता देखकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, यू सिली बॉय, मुझे घूरना बंद करो। ये कहते हुए दानिश दक्ष को बुरी तरह घूरता है। तभी अंतरा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर सजाते हुए उन दोनों को ऐसे देखकर बोली, आप दोनों सुबह सुबह भी ऐसे शुरू हो जाते हैं और आप अपने ही बेटे से इतना क्यों जलते हैं? वो भी बच्चा है, लाइए मुझे दीजिए उसे। अंतरा इतना कहते हुए दक्ष को अपनी गोद में ले लेती है। वहीं दानिश कॉफी मग अपने हाथ में लेते हुए इमोशनलेस आवाज में बोला, ये मेरा बेटा है, इसे तुम सीधा समझने की गलती मत करना। ये मुझे अभी से ही टेढ़ा नजर आता है। ये कहकर दानिश दक्ष को घूरता है, जो इस समय अंतरा की गोद में लेटा अब चुप था और दानिश को फुल टशन दे रहा था। अंतरा ये सुनकर फिर दानिश से बोली, क्या आप भी दानिश? मेरा बेटा बहुत शरीफ है, बिल्कुल मेरी तरह। उसे आप जैसा टेढ़ा मैं कभी बनने ही नहीं दूंगी, आप परेशान मत हो। अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे तीखी नजरों से देखने लगा तो अंतरा अपने दांत दिखाते हुए अपनी चाय पीने लगी। वहीं दानिश ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों को घूर रहा था। कुछ देर बाद अंतरा ने दक्ष को रेडी किया, जैसा कि डॉक्टर ने मना किया था कि दक्ष को कुछ दिन नहीं नहलाया जाएगा, जिस वजह से अंतरा ने उसे वाइप से क्लीन किया और उसे रेडी करके दवा भी खिला दी और फिर उसे लेकर नीचे आई। दानिश उस समय कॉल पर था, जिस वजह से अंतरा वहीं चुपचाप जाकर खड़ी हो गई। दानिश कुछ ही देर में कॉल कट करके पीछे मुड़ा और अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे फार्म हाउस से बाहर ले गया। दानिश ने उन दोनों को कार में बैठाया और कार खुद ड्राइव करते हुए पैलेस के लिए निकल गया। थोड़ी देर में उनकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। दानिश उन दोनों को वहीं ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया। अंतरा दक्ष को लेकर फिर पैलेस के अंदर आई तो इस समय सभी हॉल में बैठे थे और उन दोनों को देखकर सब काफी खुश हो गए और बिपाशा जी दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए अंतरा से बोली, बेटा दानिश ऑफिस चला गया क्या? अंतरा प्यार से हाँ में सर हिलाकर बोली, जी माँ, वो ऑफिस चले गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। उसकी बात पर सभी हाँ में सर हिलाते हैं। तभी अंतरा का फोन रिंग हुआ और अंतरा ने कॉल देखा, श्रेया का कॉल था। अंतरा सभी से कहकर कॉल साइड में जाकर पिक करती है तो उधर से श्रेया बोली, यार अंतरा कहाँ हो तुम? आज एडमिट कार्ड मिल रहा है कॉलेज में, तुम आ रही हो ना? अंतरा ये सुनकर याद करते हुए बोली, ओ हाँ मुझे याद आया, मैं आती हूँ, तुम वहीं रहना। उसकी बात सुनकर श्रेया हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है और अंतरा फिर सबके पास आई तो दक्ष को देविका जी तेल मालिश के लिए धूप में गार्डन में ले जा चुकी थी। तो अंतरा बिपाशा जी से पूछकर कॉलेज के लिए निकल गई और कुछ ही देर में उसकी कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। अंतरा जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देती और अपना फोन वहीं कार में ही छोड़कर अंदर कॉलेज में चली गई। कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी थी, सभी अपना अपना एडमिट कार्ड लेने आए हुए थे। अंतरा अंदर गई और श्रेया के साथ अपना एडमिट कार्ड लेती है और फिर दोनों कैंटीन में गए और बातें करते हुए कॉफी पीने लगे। इस बीच श्रेया अंतरा को कई सारे आइडियाज बताती है दानिश से अपने लव कन्फेशन के लिए, जो अंतरा को काफी अच्छे लगे। और फिर तभी श्रेया को उसके डैड का कॉल आया और श्रेया अंतरा को बाय बोलकर वहां से चली गई और अंतरा भी कॉलेज से बाहर निकल आई। उसने सोचा कि वो कॉल करके ड्राइवर को बुला ले, जिस वजह से वो अपना फोन खोजने लगी, पर फोन उसके पास नहीं था। उसे याद आया कि वो उसे कार में ही भूल आई है, जिस वजह से अंतरा खुद ही पार्किंग एरिया में आई। वहां थोड़ा अंधेरा था। अंतरा संभलते हुए अंदर जाने लगी और जैसे ही वो ड्राइवर काका बोलने को हुई, वैसे ही कोई उसके मुंह पर रुमाल रख देता है और उसके मुंह पर रब किया। अंतरा अपने हाथ पैर चलाते हुए कुछ ही देर में बेहोश हो गई और कोई इंसान उसे अपने साथ कार में बिठाकर वहां से लेकर चला गया। वहीं अंतरा की कार का ड्राइवर, जो काफी देर से अंतरा के कॉल का इंतजार कर रहा था, जब अंतरा अपने बताए गए समय पर नहीं आती तो ड्राइवर खुद कार लेकर कॉलेज के गेट पे आ गया और आसपास देखने लगा। अभी तक स्टूडेंट्स कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। ड्राइवर कार से निकलकर बाहर अंतरा के इंतजार में खड़ा हो गया, पर काफी देर हो जाने के बाद भी अंतरा नहीं आई। ड्राइवर को अब ये देखकर कुछ सही नहीं लगा और वो तुरंत पहले कंफर्म होने के लिए कॉलेज के अंदर अंतरा के बारे में पता करने चला गया। तो ये जानकर वो हैरान रह गया कि अंतरा काफी देर पहले ही अपने एडमिट कार्ड को लेकर जा चुकी थी।
ड्राइवर ने ये सुनकर फिर तुरंत थोड़ा डरते हुए दानिश के पास कॉल किया। दानिश उस समय अपने ऑफिस में था और वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके सामने कुछ टर्किश डीलर्स बैठे हुए थे और दानिश उनसे अपने एरोगेंट स्टाइल में डील कर रहा था। इस समय उनका कोई डील साइन हो रहा था। तभी दानिश का फोन रिंग हुआ। दानिश का चेहरा कठोर हो गया और वो डिस्टर्बेंस को देखकर अपने कॉल को शिवम को जैसे ही देने को हुआ, वो फोन में नाम देखकर रुक गया और खुद सबसे एक्सक्यूज करके ग्लास डोर के पास कॉल को पिक करते हुए चला गया। ऋतिक उन टर्किश डीलर्स को हैंडल करने लगा। वहीं दानिश कॉल पिक करते हुए गंभीर आवाज में बोला, क्या बात है? उधर से ड्राइवर हकलाते हुए जवाब देता है, बॉस, वो मैडम मिल नहीं रही। हालांकि वो कॉलेज से काफी देर पहले ही निकल गई थी, पर वो अभी तक कार तक नहीं आई और इसलिए मुझे आखिर में आपके पास कॉल करना पड़ा। दानिश की पकड़ फोन पर कस गई ये बात सुनकर और वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम अपनी जान अपने हाथ से लोगे, रिमेम्बर दैट। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और कुछ पल शांत खड़ा होकर बाहर की तरफ देखता रहा। इस समय उसके चेहरे पर काफी अजीब एक्सप्रेशन थे। तभी शिवम, जो ये सब सुन रहा था, वो दानिश से बोला, ये सब किसने किया होगा और तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं वो किसी खतरे में ना हो। दानिश उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और बस एक टक सामने देखते हुए शैतानी तरीके से मुस्कुराया। शिवम दानिश को देखकर कुछ समझ गया और बोला, क्या ये सब राघवन ग्रोवर ने करवाया है? दानिश बिना इमोशन बोला, हाँ, और उसके चमचे विधान के मरने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर शिवम बोला, इसका मतलब ये सब राघवन ग्रोवर ने उस विधान से करवाया है? दानिश खामोश रहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे देखकर शिवम फिर चुप हो गया। कौन है ये इंसान? किसने किया होगा अंतरा के साथ ऐसा? क्या करेगा दानिश ये जानकर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM। अगर इस स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दे देना।